फैक्टर कॉस्ट जो है, इसमें क्या क्या चीज आता है? देखो, अब आप जो भी बोलिएगा सब फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है ना? तो अर्थव्यवस्था में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट ही समझना है। फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या होता है बताओ? हाँ, देखिए, हाँ, ठीक है, नहीं संगठन नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट कैसे निकालोगे? देखिए, तो किसी वस्तु के उत्पादन में जो चीज भी आप बोल सकते हैं। आपका क्या लगा? पैसा लगा। आपका क्या लगा? जमीन। तो जमीन से क्या होता है? रेंट। सारी कंपनियां जमीन रेंट पर लेती हैं, लीज पर लेती है ना? मजदूरी, पूंजी, श्रम, सर्विस, जो भी चीज है सब किस में जुड़ जाएगा? फैक्टर। एक वस्तु को उत्पादन करने में हजारों चीज लगता है, तो हजारों चीज क्या उस वस्तु का मतलब उस वस्तु को उत्पादन करने में जो जो साधन लगे है ना, जो जो साधन लगे, जो जो साधन हम बोल रहे हैं, है ना? जैसे बिल्डिंग बनाने में जो जो साधन लगा वो बिल्डिंग क्या हुआ? फैक्टर ही कॉस्ट होता है और कोई कॉस्ट नहीं होता है। मार्केट प्राइस होता है कि उसमें सरकार टैक्स ले लेती है तो दाम बढ़ गया, दाम। फैक्टर अगर सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो तो फैक्टर कॉस्ट ही क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस। इफ द टैक्स इज जीरो देन फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू पूरा समझेंगे, एकदम आराम से समझेंगे। तो अगर सरकार अगर टैक्स नहीं, जैसे दूध पर टैक्स नहीं, तो जो किसान बाजार में बेचने आता है वो अपना दाम निश्चित कर दिया ना कि हमको इतना लागत हुआ, तो फैक्टर कॉस्ट हो गया। उसके लिए क्या हो गया? वो फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या हुआ हमारे लिए? वो 40 रुपये बोले हम 40 रुपये में देंगे, उसका फैक्टर कॉस्ट हो गया। हम कितना खरीद रहे? 40 रुपये में, तो 40 रुपये हमारा क्या हो गया? तो फैक्टर कॉस्ट भी क्या हो सकता है? मार्केट प्राइस हो सकता है। लेकिन टैक्स जैसे ही मार्केट प्राइस और क्या हो सकता है कि किसान तो बोला कि हम 40 रुपये में, सरकार बोली कि नगर निगम को सुविधा देती है 10%, जो भी ध्यान में आएगा उसको 10% हम क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। अब तो सरकार आदेश देती है आपको, तो जब बेचेगा तो देखते हो होटल में खाना खाने जाते हैं तो पूरा खिलाने के बाद क्या करता है? 18% जीएसटी। एक बैग आपका दाम बढ़ गया। मजबूरी है, लॉ है, कानून है। तब आपका मार्केट प्राइस क्या हुआ? 4 रुपया। अगर 10% है तो दूध का 4 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया? 44। तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से तभी बढ़ सकता है जब टैक्स लगेगा। अभी और कॉन्सेप्ट इसमें, एक ही लाइन बोल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बोल रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाएगा। सब्सिडी नहीं बोल रहे हैं। यानी कि कैलकुलेशन किस पर होगा? फैक्टर मार्केट प्राइस। वैसे एक बिल्डिंग बन गया, बस उसमें वो पंखा लटका दिया है ना, तो मार्केट प्राइस कुछ चीज नहीं है। क्लियर है? पहले दिमाग में आ गया ना? तो फैक्टर कॉस्ट ही मार्केट प्राइस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब समझिए, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से कम भी हो सकता है, हम सब बताएंगे। तो पहले फैक्टर कॉस्ट समझ लेते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन में, प्रोडक्शन में जितने फैक्टर लगते हैं, जितने साधन लगते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। सबको क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट जो है वो आपको इसमें कुल, अब हजारों चीज तो हजारों चीज थोड़े लिखेंगे। अब जहाँ भाड़ा लगा, किसान से खरीदने में लगा, बांधने में लगा, ढोने में लगा, सरियाने में लगा, पैकेजिंग में लगा, उसके लिए सब एक वर्ड हो जाता है कैपिटल। क्या क्या हो जाता है? पूंजी हो गया। ठीक है? तो सबसे पहले कोई वस्तु उत्पादन करिएगा तो आपको क्या चाहिए? जमीन। आपके लिए क्या चाहिए बताइए? सबसे पहले क्या चाहिए? अगर आप लैंड, अगर आपका अपना है तो प्रॉफिट बचेगा।
तो जब लैंड है तो उससे आपको फायदा क्या होगा बताओ? तो कॉस्ट क्या लगा? रेंट, है ना? क्या हो गया? तो आज के युग में शहरों में अधिकतर जो बिजनेसमैन किससे परेशान है? रेंट से, है कि नहीं? रेट इतना बढ़ जाता है, अब हम ही डेल्हा में कोचिंग चलाते हैं तो 35,000 रुपये रेंट है। अब सोचिए डेल्हा का पेइंग कैपेसिटी कितना कम है। अब 35,000 रुपये रेंट है तो 10 महीने का 3.5 लाख, मतलब एक तरह से साल भर का 4 लाख। तो वस्तु के दाम, कोचिंग का, क्लास का फीस फिक्स करने में उस रेंट का योगदान हो गया ना, फैक्टर हो गया ना। कितना लग रहा है तो इतना आपको कम से मिनिमम तो जा ही नहीं सकता है, तो रेंट हो गया। ठीक है, फिर किसी वस्तु को उत्पादन करने में लेबर क्या लगेगा? लेबर। किसी वस्तु को उत्पादन करने में लेबर क्या हुआ? लेबर। अब लेबर से क्या देगा? वेजेस, मजदूरी। लेबर से क्या मिलेगा बताओ? क्या मिलेगा? वेजेस, मजदूरी। ठीक है ना? अब तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया आपका प्रॉफिट। तीसरा क्या हुआ? नहीं, कैपिटल। तीसरा क्या हो गया? जो जितना पैसा लगा, तो नहीं गाँव बोलता बाप रे ये करने में बड़ी पूंजी लग गया। एक दुकान खोलते क्या बोलता है? बहुत पूंजी। तो दुकान खोलने में सामान मंगाना पड़ेगा, कारपेंटर का काम करना पड़ेगा, लाइट का काम करना पड़ेगा, काउंटर बनाना पड़ेगा, कंप्यूटर लेना पड़ा होगा, नहीं अलमीरा बनाना पड़ा होगा। तो क्या हुआ? उसको क्या बोला कि बहुत पूंजी लग गया, तो कैपिटल होगा। तो क्या इसको बोलते हैं हिंदी में? पूंजी। जितने भी आपको कैपिटल लगा। अब देखो ये हो गया आपका पूंजी लगा। ठीक है, क्या लगे? पूंजी। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, वो उसका वस्तु का उत्पादन करने में 2 रुपया रेंट लगा, ठीक, 4 रुपया वेजेस लगा, ठीक है, 12 रुपया उसका पूंजी लगा। ठीक है, अभी तक कितना लगा? ये अब कहेंगे ये भी तो पूंजी में रख सकते हैं, नहीं, उसको पूंजी में नहीं रख सकते। तो ये वस्तु उत्पादन करना, 1000 वस्तु को उत्पादन करना है तो समय अलग अलग लेबर चार्ज होगा ना, तो इसलिए ये फिक्स होता है। ठीक है ना? रेंट हो गया। अगर आपको अपनी जमीन है तो प्रॉफिट बच रहा है। प्रॉफिट क्या हो रहा है? तो जिसका अपना होता है 2 रुपये सस्ता करके मार्केट में कंपटीशन पैदा कर सकता है। समझ रहे ना? जैसे 90 के दौर में जब लालू जी का चीफ मिनिस्टर बने थे तो उस समय एक भयंकर दौर आया कि रोड छाप व्यक्ति भी सब 500 करोड़ का मालिक हो गया। सब बाहुबली जो पढ़े लिखे थे वो लोग पीछे हो गए सारी कम्युनिटी में। तो क्यों? लालू जी का दौर, मतलब लालू जी ने, मतलब उस तरह के पूरे सोसाइटी में जितने भी सोसाइटी, मतलब हर कास्ट हर वर्ग, तो एक ऐसा दौर हुआ कि मसल पावर का दौर हुआ, है ना? आप सुनते होंगे किसी भी कास्ट को उठा लीजिए, उस दौर में 10 गो बाहुबली आपको मिल जाएगा, है ना? जो महात्मा गांधी के तो चेले नहीं होंगे, दानव प्रवृत्ति सब होंगे, है कि नहीं? हर पार्टी में, हर कास्ट में। अब उन्हीं लोग की अपने अपने एरिया में हुकूमत। तो हुआ क्या? अब ट्रक जा रहा है तो ट्रक पर टैक्स है ना? सारा टैक्स उस पर इम्पोज है। अब जो लोग बाहुबली हैं उनका अगर ट्रक यहाँ गैस चला तो कलकत्ता तक कोई नहीं पूछेगा कि सब सेटिंग है, जहानाबाद से लेकर बंगाल तक। बंगाल में कोई बाहुबली, उत्तर प्रदेश में कोई बाहुबली है। देखो बाहुबली का नाम खूब वायरल होते रहता है, नहीं? मीडिया में सबसे ज्यादा। यही तो बिहार का ब्रांड है, नहीं? पढ़े लिखे लोग से पूछिए तो हंसी आएगा कि क्या बिहार का है, मतलब बताइए। अब पत्रकार भी बकबक वाला न्यूज सुनने के लिए, मतलब कौन सा पॉलिसी पर बात करते हैं भाई? बेरोजगारी पर बात करते हैं, गरीबी पर बात करते हैं। अरे बाहुबली है तो सुधारिए ना, शिक्षा सुधारिए, हेल्थ सुधारिए, अपने टैलेंट को यूज करें। सुन लीजिए, तो उस दौर में क्या हुआ कि जितने बाहुबली थे सब हर तरह के बिजनेस में आ गए। बालू का टेंडर वही लिए हुए हैं, घाट वही लिए हुए हैं, ट्रक खरीदे लिए। अब उनका ट्रक चल रहा है यहाँ से कोलकाता तो कोई टैक्स, मतलब पूरे बिहार झारखंड में उनका कोई टैक्स। अब आप ईमानदार से, आप बाहुबली नहीं, आप पहले से बिजनेस कर रहे थे, सरदार लोग, पंजाबी लोग,
ठीक है। तो वो लोग क्या हुआ, वो लोग को ट्रक पकड़ा जा रहा है, तो वो लोग जब टैक्स लेंगे तो 8,000 टैक्स है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप टैक्स 8,000, तो आप क्या करेगा, 8,000 टैक्स और 6,000 मतलब 8,000 10 ढुलाई तो 18,000 हुआ। वो क्या करेगा, 12,000 पहुंचा देगा। यहाँ 8,000 टैक्स है, 6,000 लागते हैं, कभी 12,000 पहुंचाएगा? सारे लोग का ट्रक बिक गया। गुरुद्वारा रोड पूरा खाली हुआ। गुरुद्वारा में इतनी ट्रक लगी रहती थी कि मतलब सांस नहीं लिया था। आज नहीं, आज से 20 साल पहले, है ना। तो अब हमारा ट्रांसपोर्टेशन खत्म। अब सब देखो बिहार में सारी ट्रक, राजस्थान पंजाब बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट है जिसको आम आदमी छू नहीं सकता है, वो लोग भी लेता है। तो हर बिजनेस में क्या हुआ, चोरी होने लगा। और इसलिए जो जैन समुदाय था, मारवाड़ी समुदाय था, वो आपके राज्य से सारा इन्वेस्टमेंट निकाल के वो शिफ्ट हो गया। कहाँ? पंजाबी समुदाय था। बिजनेस में तो यही लोग थे ना, हम लोग जो खाली जय हिंद जय भारत करने वाले लोग थे। तो आपके यहाँ से सारा डाटा उठा के देखिए, सारा मारवाड़ी चले गए, सारे पंजाबी चले गए, ठीक है ना, सारे जैन चले गए, सब बिजनेस यहाँ शिफ्ट कर गए। और वहां फैक्ट्री खोल के यहाँ सप्लाई करते हैं, तो आपका रोजगार चला गया। ठीक है। तो एकदम तो यही बता रहे थे कि लैंड है तो आपका रेंट बच रहा है, प्रॉफिट, लेकिन उसको जोड़ा जाता है दक्षता में। ठीक है। तो जैसे वेसेज हो गया, पूंजी हो गया, क्लियर है। अब बताओ, बिना प्रॉफिट के कोई बेचेगा? बिना प्रॉफिट के कोई बेचेगा? है? इतना से कोई 1 रुपया मिलेगा? बताओ। अरे 1 रुपया किसी को मिलेगा? रेट बढ़ गया, वेजेज बढ़ गया, पूंजी लगा हुआ है, तो फिर 1 रुपया फायदा नहीं। 2 सामान खराब हो गया तो घाटा हो गया। तो अब क्या हुआ, जितना आपको लागत लगा 12 4 16 16 2, अब इससे हमको क्या चाहिए? प्रॉफिट। और प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? और कॉमर्स है ना, आधा आधा पढ़ी हुआ आधा ना। तो क्या हो बताइए? इंटरेस्ट लिख लो या प्रॉफिट लिख लो? इंटरेस्ट लिख लीजिए। क्या कभी कभी किताब में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट। क्लियर है ना? इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई जैसे इंटरेस्ट मतलब हम 16 रुपये लगाए और हम बेचे तो हम 20 में बेचे, तो 16 रुपये का जितना % जितना फायदा वही इंटरेस्ट हुआ उसका। अब उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। इंटरेस्ट में तो समझ रहे ना। जैसे मोबाइल कंपनी वाला फोन किए कि आपके प्रिय ग्राहक, आपके मोबाइल का बैलेंस खत्म हो रहा है, प्लीज जल्दी रिचार्ज करें, नहीं तो ठीक है ना, नहीं तो इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, समझ रहे ना। तो बोला कि नहीं रिचार्ज नहीं करेंगे, आप बात करते रहिए, इंटरेस्ट आना है। ठीक है। तो समझ रहे हैं? तो आपको क्या हो गया, ये आपका हो गया है ना इंटरेस्ट। अब बताओ, तुम अपना सामान बेच रहे थे, आपने 12 4 16 18, आपने क्या किया? 6 रुपया इंटरेस्ट रख दिया। ठीक है, कितना रखा इंटरेस्ट? 6 रुपया। अब बताओ आपका फैक्टर कॉस्ट कितना है? बताइए, फैक्टर कॉस्ट कितना आ गया? 20। अब बताइए, इसमें आपको बेचने में कोई दिक्कत है क्या? अब ये आपको बेचने में कोई प्रॉब्लम है? बताइए, कोई दिक्कत? आपने पूंजी लगा लिया और उसका प्रॉफिट जोड़ लिया। थोड़ा सा लगता है बार्गेनिंग है तो 2 रुपए और बढ़ा दिया कि 26 रुपए रख लीजिए। अब मार्केट डिमांड सप्लाई का कंपटीशन मार्केट है, आप ज्यादा बढ़ाएगा तो दूसरे कहां से लोग लेंगे? इसी को बोलते हैं कंपटीशन का मार्केट। तो लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट को मिनिमाइज करते हैं, उसको कम करते हैं, उसको कम से कम। मार्केट में चैलेंज है तो कम से कम। कोई दिक्कत यहां तक? ये हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट। अब किसान बेचने गया, ठीक है,
अब मार्केट प्राइस की तरफ हम आएंगे। अब जब किसान बेचने गया, है कि नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब जब किसान बेचने गया तो देखिए हमारे यहाँ एग्रीकल्चर गुड्स पर, इस पर कृषि पर कोई टैक्स नहीं लगता। दूध, चावल, गेहूं पर किसी तरह का कोई टैक्स। तो अभी 24 रुपए लग गया और आप गए तो पूछा कि हाँ भाई बताओ ये चावल कैसे रुपए किलो है? तो उसने कहा कि 24 रुपए। आप यहाँ पर हैं, बेचने वाले व्यक्ति कहां पर है? फैक्टर कॉस्ट। आपने बोला कि ठीक है भाई ले लो, तो आपने कितना खरीदा? सरकार ने कोई, सरकार का टैक्स क्या है यहाँ? 0। सरकार का टैक्स क्या है बताइए? एग्रीकल्चर गुड्स पर। तो आपने कितना में खरीदा? अब घर में गया तो पूछा कि कितना बाजार में मिला, मार्केट में कितना रुपए में दे रहा है? अब पूछे ना मार्केट में कितना रुपए में दे रहा था, क्या बोले? तो फैक्टर कॉस्ट ही मार्केट प्राइस होगा। मतलब मार्केट प्राइस निकालने के लिए किसमें छेड़छाड़ होगा? तो सबसे पहले आपको क्या जानना है? फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट जान गए। अब हम देखते हैं मार्केट प्राइस। क्या देखते हैं? अगली पेज में अब हम देखेंगे मार्केट प्राइस में क्या क्या तीन पॉसिबिलिटी है मार्केट प्राइस को समझने के लिए। देखिए मार्केट प्राइस का वही मतलब होता है, ये किसको मार्केट प्राइस किसको बताता है? कंज्यूमर को। मार्केट प्राइस किसको बता रहा है? किसको बता रहा है? खरीदने वाला है ना मार्केट प्राइस जानेगा। और फैक्टर कॉस्ट किसको बता रहा है? प्रोड्यूसर, सेलर्स को नहीं। अब आप बाजार में गए खरीदने के लिए, तो सबसे पहला फैक्टर क्या है बताओ? मार्केट प्राइस निकालने के लिए सबसे पहला क्या जानना है? बोल नहीं रहा है। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या बेस है? तो सबसे पहले हम फैक्टर कॉस्ट जाने। ठीक। अब हम पेन लेने जा रहे थे, एक मार्कर। क्या लेने जा रहे थे? एक अच्छा वाला पेन ले रहे थे। तो भाई जो उत्पादन किया वो अपना दाम रख लिया था 24 रुपया। क्या रख लिया था? फैक्टर कॉस्ट क्या रखा था? ध्यान समझना, वो फैक्टर कॉस्ट क्या रखा था? बहुत अच्छे समझना क्योंकि क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड है। तो साधन लागत, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? तो उसका साधन लागत कितना उसने प्रोड्यूसर ने फिक्स किया? 24। ठीक। इसलिए लाइन ले गया था इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस में भी बढ़ जाता है। एक टैक्सेस के पहले कीमत देखो और एक टैक्सेस के बाद देखो। यानी कि अगर लाइन लिखा रहा है कि 40 रुपया इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस 40 रुपया, उसका मतलब क्या होगा? मार्केट प्राइस होगा। इंक्लूड कर दिया टैक्स, इसमें तो टैक्स इंक्लूड नहीं है। तो फैक्टर क्लॉज प्लस टैक्स। अब टैक्स में क्या है? वस्तु क्या लगता है? डायरेक्ट टैक्स तो लगता नहीं है। डायरेक्ट से मतलब जिसको डायरेक्ट अब सरकार को दे दी जाती है, जैसे इनकम टैक्स आपके अकाउंट से सीधे किसके अकाउंट में जाता है? कोई बीच में है? लेकिन आप जीएसटी आप किसको देते हैं? दुकान वाले को। किसको देते हैं? होटल वाले को, रेस्टोरेंट वाले को। टिकट करवा रहे हैं तो टिकट काउंटर वाले को। कोई वस्तु खरीद रहे हैं ऑनलाइन तो उस कंपनी को। तो जीएसटी क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। आप क्योंकि हर जगह सरकार तो खोल नहीं सकता है, तो इनकम टैक्स क्या है? ये आपको डायरेक्ट। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? डायरेक्ट। तो ये जो आपका जीएसटी है, आप समझिए कि किसी को दे रहे हैं, सरकारी आदमी नहीं, बाकी कहीं भी दे रहे हैं कोई सी चीज पर टैक्स, तो क्या हो गया? इंटरटेनमेंट टैक्स, सिनेमा हॉल वाले को दे रहे हैं,
वो सिनेमा हॉल जैसे कोचिंग में आते हैं जीएसटी 18% जीएसटी जितना फीस देते हो तो आप हमको दे रहे हैं, हम वो पैसा सरकार के अकाउंट में जमा कर। डायरेक्ट टैक्स बहुत सही चीज होता है क्योंकि उसमें आपको आमदनी है, हाँ आमदनी है तभी दे इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स भिखारी भी है, गरीब भी है, रिक्शा चालक है तो भी, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं होता, प्रगतिशील कर नहीं होता है कि उसमें गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं है ना। जो रिक्शा चला रहा है, रिक्शा जो चला रहा है खुद से, वो भी टैक्स दे रहा है, साबुन ले रहा है तो, और टाटा भी अगर खरीदेगा अपने ही कंपनी का साबुन तो टाटा को भी उतना ही टैक्स और रिक्शा वाले को। इसीलिए हमारे यहाँ चैप्टर है डीपीएसपी कि सरकार का काम है वेलफेयर करना, लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाना। क्लियर है? क्लियर है ना? लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाना सरकार का काम है। सारा कैसे करेगा? ठीक है। तो ये तो बंद होता तो ठीक रहता, ये वाला आगे वाला। हाँ ठीक, छोड़ो। अब पेन आप खरीद रहे हैं तो 24 रुपए। सरकार ने बोला कि भाई हम 10% टैक्स क्या लेंगे। तो जनरली टैक्स हम लिखते हैं पहले, लेकिन बाद में क्या लिख देते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। मार्केट प्राइस निकालने में क्या फॉर्मूला यही रहेगा, टैक्स लगे या नहीं लगे, जीरो लगे तो जीरो जोड़ेंगे। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला हो गया, टैक्स जीरो भी हो सकता है, मोर देन जीरो हो सकता है। लेकिन फॉर्मूला जैसे मार्केट है तो क्या हो गया, टैक्स जुड़ गया। आप अपने समझिए कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी हम बना रहे हैं और ले आके दुकान बैठे हैं, फिर तब तक सरकार का कानून है कि आपको 10% जीएसटी जमा करना है। तो क्या करेगा भाई, अपने प्रोडक्ट में 10% जीएसटी जोड़ के बताएगा। अगर 0% है तो 0 बताएगा। क्लियर है ना? दूध लेकर आया आदमी तो नहीं लगा, मिठाई पर लग गया, मिठाई पर जीएसटी लग गया। किताब उताब जो खरीदते हैं इस पर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है ना? तो इनडायरेक्ट टैक्स, मार्केट प्राइस निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर दिमाग में पहले ये रखिएगा हमेशा, नहीं तो कंफ्यूजन है कि जो बन गया हम लोग लागत जो फिक्स किए वही हो गया। अब सरकार के आदेश को पालन करना जितना कहेगा। अगर जीरो हो गया तो फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस बराबर हो गया, और मोर देन जीरो टैक्स हो गया तो फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट। अब सोचिए हमने क्या किया कि 24 रुपया पेन का जोड़ा, 4 रुपया 6 रुपया फायदा रखा था। हम 1 रुपया फायदा रखते तो मान लो 19 रुपया होता। फायदा बिना रखे तो काम चलेगा नहीं। तो जो भी फैक्टर कॉस्ट हम एकदम मिनिमम जाके किसके बिना नहीं चलेगा। तो क्या मार्केट प्राइस अधिकतम कितना कम कर सकते थे? 19 रुपया। तो क्या मार्केट प्राइस 15 रुपया भी हो सकता है, 14 रुपया भी हो सकता है, कम हो सकता है कि नहीं? बताइए। कम कर देंगे, अगला बार बेच पाइएगा, लेकिन कम हो सकता है, कम हो सकता है मार्केट प्राइस। कैसे? जैसे ऐसे समझिए, ध्यान समझना इस चीज को, ध्यान समझना। जैसे गैस सिलेंडर अभी मान लीजिए 1000 मिल रहा है तो हम 950 रखते हैं। ठीक, गैस सिलेंडर का मार्केट प्राइस कितना है? 950, कंपनी वाला बेच रहा है, ठीक है ना? तो मान लीजिए, छोड़िए मार्केट में टैक्स इस पर नहीं लगता है, तो फैक्टर कॉस्ट कितना होगा गैस सिलेंडर का? 950। एसेंशियल रोड पर नहीं लेता है, या लेता भी तो मालूम है। लेकिन आज से 5 साल 4 साल पहले अब सब लोग गैस सिलेंडर में फायदा उठा लेते थे। अमीर है तो भी सब्सिडी ले लेता था, कार से चलने वाला तो वो 700-600 में, 450 में। पहले गैस सिलेंडर हम लोग को 450 में मिलता था। अब कंपनी का फैक्टर कॉस्ट है 950, 400 में कैसे दे देगा? 500 में कैसे दे देगा? 450 में मिलता था।
अब ये कंपलसरी चीज था और सबको गरीब को भी देना है, तो 450 में हम खरीद लिए, तो हमारे लिए तो मार्केट प्राइस यही ना हुआ भाई, भाड़ में जाए क्या है क्या नहीं, उससे पढ़ा जाए हमको क्या मतलब। अरे जो बाजार में कितना कैसे मिले हो तो 450, अभी बोलते थे ब्लैक में मिल रहा है। ये 450 कहाँ मिलता था? सरकारी ही गोदाम से, और बाकी इधर उधर से लेते तो कितना मिलता? 950 1000। तो क्या बोलते थे? ब्लैक में। अब सरकार हजारों लाखों सामान है, अब सरकार पोलियो का ड्रॉप्स तो फ्री में पिलाती है, क्या उसका फैक्टर कॉस्ट नहीं होगा? ऐसा कोई चीज पैदा होता है जो फ्री में हो? सरकार ने कहा कि भाई देखो फैक्टर कॉस्ट 950 है और बाजार में आपको 450 देना है। क्या देना बाजार में? बोला कि आपको बाजार में 450 देना है। तो सरकार ने कहा कि आपको जितना फैक्टर कॉस्ट है, कंपनी वाला से पूछा, बोला 950 में भाई हम तो बेचेंगे। सरकार ने कहा कि बिल्कुल आप 950 में, लेकिन आपका गैस सिलेंडर हम खरीदेंगे, ठीक? यह आपका गोदाम बनेगा और हम मॉनिटर करेंगे, आप बिल्कुल 950 में ही गैस सिलेंडर बेचेंगे, लेकिन आपको यह काम करना है कि 500 रुपया, जैसे एक गैस सिलेंडर इनको दिया, 3 से लो 450 और हमसे लो 500। जैसे आप बाजार में गए जूता खरीदने, दोस्त था आपका, दोस्त को पैसा जूता पसंद आया, 2200 का जूता, 2000 का था, बेचारे के पास 1200-1300 रुपया था, बहुत फास्ट फ्रेंड है, एक रहते हैं हम दोनों में नैसर्गिक दोस्ती है। आपके पास पैसा था उस समय 7-8 हजार, बोला कि यार ले लो ना, बाकी हम दे देंगे, बाकी हम। तो उसको तो 1200 जूता मिल गया, वो कितना खरीदा? 1200, और बाकी कौन दिया उसका? तो 700। तो कम सरकार हमारी दोस्त है, तो उसका जूता हो गया ना। जैसे आपको कोई किताब हमारे किसी घट रहा है तो हम बोलते हैं कि हमसे ले लीजिए। तो सरकार ने कहा कि आप कंज्यूमर को, उपभोक्ता को दो कितना में? 450। अब तभी सरकार कहती है कि हम 500 सब्सिडी दे रहे हैं। एक वर्ड सुने ना, सब्सिडी। सरकार को बिजली का बिल देखिएगा, उसमें आपको बिजली बिल ज्यादा आता है। आप बिजली का बिल देखिएगा, पढ़िएगा, आप बिजली बिल देखिएगा, अमाउंट आपका ज्यादा होगा, आपका अमाउंट 4000 होगा, उसमें लिखा रहेगा, फिर नीचे देखिएगा 3200, तो लिखेगा 800 रुपया सरकार आपको सहायता की। मतलब बिजली कंपनी को 800 रुपया सरकार जाके दी है, सहायता तो दी है, पेमेंट अकाउंट से ट्रांसफर होगा बिजली कंपनी को। तो इसीलिए पहले जो आता था गैस, अब लिखता है गैस सिलेंडर, बताओ? अरे अब लिखता है, एक सिलेंडर लिखता है, पहले क्या था? नंबर लगवाइए, फोन करके नंबर लगवाइए, नहीं आप फिर नंबर से मिलता था, फिर आपको कार्ड ले जाना पड़ता था, कार्ड में आपको लिखाता था, है ना, और अपने काम कार्ड में लिखता था। तो दोनों डाटा हो गया। आपको नहीं मिला, आप कंप्लेंट कर दीजिएगा तो जांच हो जाएगा कि आप अपने डाटा में कैसे चढ़ा दिए। तो कार्ड में लिखाया कि इनको सिलेंडर 450 में, अब अकाउंटिंग हो गया। अब आपका 500 किससे देगा? वो पैसा तो आना ही है, 2400 रुपया चाहे। तो इसलिए फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मार्केट प्राइस निकालिएगा, तो मार्केट प्राइस निकालिएगा, ठीक है ना, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। अभी बताइए, जिस पर सरकार सहायता दे उस पर टैक्स हो लेगा? आप नहीं पैसा जरा करेंगे फिर अपना ही दो। तो जनरली जिस पर सरकार सहायता देता है उसको क्या करता है? तो ये फॉर्मूला तो रहेगा ही। तो फैक्टर कॉस्ट अगर हम इसको पहले मिटा दें, ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट में से, जैसे आपको गैस सिलेंडर वाला देख रहे हैं, ठीक है ना, गैस सिलेंडर वाला देख रहे थे, तो इसमें कब कैसे कम हुआ 950 में? जब हम क्या घटाए? सब्सिडी। अब बताइए, बाजार कीमत निकाल, अब सब्सिडी नहीं है तो जो दाम है वही 950। अब सब्सिडी खत्म हो गया, गैस से सब्सिडी क्या हो गया? खत्म हो गया। गैस से सब्सिडी क्या हो गया? खत्म। तो कहीं लिखा पड़ी है 950 का बेच रहा है, तो मार्केट में क्या हो गया? गैस 1000 का। अब बोला कि जो लोग गरीब थे, बोला कि अब ऐसे क्या होता था, दुकान से लेने में सबको देना पड़ता था, अब उनका कार्ड बन गया, लाल पीला जो भी कार्ड, अब उनका 450 में डायरेक्ट कहाँ रहा? उनके हर महीने अकाउंट में।
कहाँ रहा है कि अब सरकार कंपनी हम आपको दे दी, जैसे दोस्त गया था कि आपको 500 है 450 मिला दी, अब यही ना, जिसको देना था मदद कर दी। तो बहुत सारे लोग क्या हो, जो लोग कार से चलते थे वो भी 500 रुपये सब्सिडी ले लेते थे। डॉक्टर इंजीनियर सब 4 कार्ड बनाए रहते थे। तो एक झटके में सरकार ने 20,000 करोड़ रुपया बचा लिया। समझ रहे कि पहले सरकार ने अपील किया क्या आप लोग अपने से सब्सिडी छोड़िए, तो बहुत सारे इनको 400-500 से फर्क नहीं पड़ता महीना में, उन्होंने क्या किया, सब्सिडी को तुरंत छोड़ दिया। फिर उसके बाद फ्री कर दिया, फिर आपको कार्ड बन गया, तो फिर जरूरत नहीं। तो मार्केट प्राइस निकाल, ये मार्केट प्राइस शुरुआत कहां से होगा, फैक्टर कॉस्ट से। अब सरकार सहायता दे रही है या दे रही है तो घटा देंगे, नहीं दे रही तो भी घटाएंगे, जीरो। सर है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है फॉर्मूला क्या हो गया? सबसे पहले क्या आंख बंद करके लिख देना। अब बताओ सब्सिडी से दाम हमेशा क्या होगा, कम, क्योंकि आपको कोई और दे रहा है, तो बाजार कीमत कमेगा। अब सब्सिडी नहीं है तो जीरो, तो जीरो से कोई फर्क पड़ेगा? हाँ। एक गिलास गर्म सुसुम पानी नींबू डाल के, कल 1 बजे आएगी हम, पूरा हो गया 12 बजे आया। कहाँ से? 12:30, 12:30 पौने। तो खाना जो होता है पेट कच-कच करना, तो समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? क्वेश्चन कैसे आएगा कि बाजार कीमत, हिंदी इंग्लिश समझ लीजिए, बाजार कीमत निकालने में साधन लागत में ऐसे लाइन रहेगा, साधन लागत में सब्सिडी को जोड़ा जाता है, सब्सिडी को घटाया जाता है। क्या कहता है? सहायता को कीमत में क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। और टैक्स को क्या करेंगे, टैक्स को क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? समझ रहे ना? अब देखो मान ले कि 24 रुपये पेन था, सब्सिडी इसमें क्या है, जीरो, और टैक्स मान लो 2 रुपया दे दिया, मार्केट प्राइस क्या हो गया, 26,000। क्या हो गया? अभी क्वेश्चन समझिए कि मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन if tax is greater than subsidy, if tax is greater than जीरो क्यों बोल सकते हो सकता है सब्सिडी 1 रुपया हो सकता है, सब्सिडी टैक्स 1 रुपया होगा, सब्सिडी 5 रुपया होगा, उल्टा हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट है, अभी बता रहे हैं हम, वही बता रहे हैं, इसलिए जीरो फिर नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना, तुलना करके ही लिखा है। फॉर्मूला में 3 चीज है ना, हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट व्हेन टैक्स इज मोर देन 1, टैक्स इज हमारा टैक्स 2 रुपया, सब्सिडी 5 रुपया है, तो गलती हो जाएगा ना। अगर मान ली कि ये 2 रुपया है, ये सब्सिडी क्या है 5 रुपया, अब बताओ तो कितना हो गया, 24 2 26, 5 घटा दो 21, तो हमारा क्या हो गया 21, गलत हो जाएगा ना। समझिएगा थोड़ा सा दिमाग से, हमने क्या यहाँ लिखा कि इसलिए इन दोनों को तुलना करना है। मार्केट प्राइस तभी ना भाई 24 से ज्यादा होगा जब 2 को है, तो ई वाला इससे ज्यादा होगा तब है ना,
प्लस इसमें जुटेगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कैलकुलेट करके देख लीजिए। फैक्टर कॉस्ट 24 लिख दी, अभी देखो 5 ही हो गया 2, तो -5 है तो कितना होगा 3, तो घटिया नहीं जाएगा। ठीक है, समझ रहे? ऐसा चीज होता है कि सब्सिडी भी दिया हुआ पेट्रोल डीजल पर और उस पर जीएसटी भी लगता है। सब्सिडी के बाद भी जीएसटी लगता है बहुत सारी चीज पर। जीएसटी एक अलग तरह से को लेना है हर चीज पर, केवल खाद्यान्न फसल पर नहीं लगता है जीएसटी, बाकी सब पर। दवा पर सब्सिडी है लेकिन उस पर जीएसटी है। समझ रहे ना? क्या हो कुछ टेंशन हो रहा है? बोलो, जो मनवा रहा है बोल दो ना। अब हटा दिया गया, डीजल पर था ना पहले सब्सिडी, क्या है कैसे करें पेट्रोलियम का टैक्स? क्या बात है यार, ऐसे मत पूछो, मैं थोड़ा स्टडी करके बोला करो। अलग अलग राज्य में इसी तो पेट्रोलियम का कीमत अलग अलग है। आप कभी सुनते हो कि यूपी सरकार ने 5% टैक्स हटा दिया इसलिए पेट्रोल सस्ता हो गया? इतना कि अमृता पढ़ी थी नहीं दिखाता। सब्सिडी नहीं है पेट्रोलियम पर, सब्सिडी नहीं है। क्या टैक्स? टैक्स है, जाके देखो ना, भी हमारी गाड़ी ले जाओ, 2 लीटर भरा लाओ। यूपी में 10 रुपए कम पर मिलता है। हाँ 10 रुपए कम मिलता है। इससे जब पेट्रोल महंगा होता है तो मंत्री लोग कहते हैं भाई, कह रहे भाई महंगा है तो टैक्स घटाओ ना तुम। समझ रहा है ना? और हमेशा एक चीज सुनोगे कि 2 रुपए जीएसटी कम कर दिया। सब्सिडी नहीं है, पहले पेट्रोल डीजल दोनों में सब्सिडी था, अब पेट्रोल से सब्सिडी क्या किया है? खत्म कर दिया। शायद डीजल पे है कि नहीं देखना। ठीक है, अब सुनो, इधर फॉर्मूला देखिए। तो अब एक हम लोग मैथ लेते हैं। ठीक है, सुनो, अब ये हम लोग एक एंगल से देखते हैं। अगर मान लो सब्सिडी को रहे 0 है, अगर 2 है तो 0 से 1.99 तक हो सकता है। तो हम लोग यहाँ ये नहीं कहेंगे, अब कैलकुलेशन करिए कि अब यहाँ से कॉन्सेप्ट निकालते हैं। 3 तथ्य आएगा कि फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। बताइए कब कब होगा? इफ है ना, बोथ आर 0, सब्सिडी एंड टैक्स आर 0, या कि बोथ आर मतलब सब्सिडी एंड टैक्स क्या होगा? कोई मोर देन लेस देन कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? सब्सिडी 0, टैक्स, ठीक है ना? टैक्स 0, सब्सिडी भी 0 होना चाहिए। टैक्स 0 और सहायता देती है तो मार्केट प्राइस घट जाएगा। तो इफ है ना, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, साधन लागत और बाजार कीमत दोनों बराबर होगा इफ है ना, टैक्स और टैक्स एंड सब्सिडीज इज आर 0। अब हिंदी में कैसे लिखाएगा क्वेश्चन? बस साधन लागत ऐसे लिखा रहेगा, दिमाग खराब होगा। साधन लागत और बाजार कीमत दोनों बराबर होगा जब सहायकी और अप्रत्यक्ष कर दोनों 0, या सहायकी बराबर क्या हो गया? अप्रत्यक्ष टैक्स। क्लियर है? कोई बताओ, क्लियर है आप लोग को? ठीक है, तो इसको फोटो भी खींच लो, फिर भी बताएंगे। बिल्कुल रहने तो हम भेज देते हैं, छोड़ दो 10 को कहने। कोई परेशानी तो नहीं हो रही है समझने में?
अभी और बता रहे हैं। ठीक है, अब अगला अभी तो एक चीज बताया। अब पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बस इसको हम लोग एक ही पेज में लेते हैं, रुको। फॉर्मूला डायरेक्ट दे देता है, ठीक है ना। तो एकदम दिमाग से बार बार सोचिएगा। देखिए देखिए, मार्केट प्राइस निकाल रहे थे ना। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या हुआ, क्लियर है? फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स लिखते हैं। पहले मैंने सब्सिडी लिखना है, माइनस सब्सिडी प्लस, ठीक है। अब देखिए तीन कंडीशन आप खुद ही बता सकते हैं, आप ये याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको किसी भी कीमत पर ये नहीं भूलना है, ठीक है। अब कुछ भी पूछेगा इसी से निकल जाएगा। पूछ देगा फैक्टर कॉस्ट, अगर पूछ दिया तो फैक्टर कॉस्ट क्या होगा बताइए। अगर पूछ दिया यहां से कि फैक्टर कॉस्ट पूछ दिया तो क्या होगा, मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी माइनस, कोई दिक्कत है बताओ। जो माइनस से प्लस है, जो प्लस है वो। उसी तरह से पूछ दिया सब्सिडी निकालने के लिए, क्या पूछ दिया, सब्सिडी निकालने के लिए। सब्सिडी किसी चीज पर कितना लगा है, तो फैक्टर कॉस्ट माइनस मार्केट प्राइस प्लस डायरेक्ट टैक्स, कुछ भी हो जाएगा ना, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा बताओ। एक फॉर्मूला है तो प्लस माइनस खाली कर देना है, उसमें क्या टेंशन है। निरंजन है बोलो तो ड्राइवर से भेज देंगे, समझिए। समझिए, निरंजन है बोलो तो वहां घर भेज देंगे आप, ठीक है। तो ये आपको उलट पलट के अपने से परिभाषा लिखिएगा। जब इसीलिए बार बार बता रहे हैं, हम IAS के क्वेश्चन बनवाएंगे तो गलत नहीं होना चाहिए, समझ लेना। जितना बार समझ लो, बस 10 मिनट में खत्म होगा तो फिर हम लोग दूसरा वीडियो चालू करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट है इसका कि पहला है कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। कंडीशन है इफ है ना, सब्सिडी एंड ऐसे फॉर्मूला ये है, सब्सिडी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स या बोथ आर जीरो, बोथ आर। अब इसलिए कि बोथ आर जीरो मोटा मोटी, लेकिन ऐसा तो है ना, टैक्स में कोई जरूरी तो दो हो तो भी तो वही होगा ना। जैसे खाली टैक्स जीरो कह देंगे तो भी गलत हो जाएगा। जीरो नहीं है, दो है तब तो स्टैंडर्ड समझने के लिए जीरो बताया, समझने के लिए हम क्या बताया, स्टैंडर्ड वो जीरो बोल चल बोले, लेकिन दो होगा तो फिर है ना, समझ रहे ना। तो मतलब है ना कि उसको ऐसे लिखते हैं, माइनस सब्सिडी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू जीरो, तब वहां होता है। या बराबर हम कर दिए, क्लियर है। तो दूसरा हमारा कंडीशन है
कि मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट। तो ये दोनों का फैक्टर कॉस्ट तो फिक्स है भाई, इन दोनों का कैलकुलेशन देखना पड़ेगा और तभी ज्यादा होगा जब दोनों का कैलकुलेशन में प्लस आएगा। तो प्लस आने के लिए क्या होगा बताओ तुम्हें? इफ क्या होगा? टैक्स मतलब हमेशा इनडायरेक्ट, टैक्स इज ग्रेटर देन, कोई दिक्कत? और तीसरा थर्ड पॉइंट देखिए, ठीक है, मार्केट प्राइस लेस देन फैक्टर कॉस्ट, ठीक, if subsidy is, the tax is less than, सब्सिडी ज्यादा बढ़िया रहेगा, एक ही लाइन में समझ में आएगा। If tax is less than subsidy, ठीक, क्लियर है? एक किसी का हम लिख देते हैं हिंदी में, जैसे मान लो पहला वाला फर्स्ट हम लिख देते हैं हिंदी में, ठीक है? फर्स्ट लिख देते हैं, क्या था? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट कब होगा, मतलब बाजार कीमत और साधन लागत दोनों कब होगा, ठीक है? इस वो लिख दें कि ये वाला लिख दें, बाजार कीमत लिख देते हैं, ठीक है ना? उसमें तो पूछा ही नहीं, तो लिख देते हैं मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट, ठीक? हिंदी में लिखा रहेगा, जहां जहां वर्ड रहेगा वहां एमपीएफसी सटा देना, ठीक है? ये तब होगा जब, ठीक है, जब है ना, पहला अप्रत्यक्ष कर सहायकी से ज्यादा होगा, ठीक है? सहायकी से ज्यादा होगा, ठीक है ना? ठीक है ना? इसको भी लैंग्वेज में हम लोग डालेंगे कि बाजार कीमत साधन लागत से ज्यादा होगी, ठीक? जब, है ना, जब अप्रत्यक्ष कर सहायकी से ज्यादा, क्लियर है? अब ये जो लाइन है, बाजार कीमत निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना? अगर आपको बाजार कीमत निकालना है तब क्या करना पड़ेगा? ये तो एक फलना हो फलना ऐसे लेने देगा। बाजार कीमत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लिखा रहेगा साधन, ये रहेगा साधन लागत में सहायकी को घटाएंगे, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ेंगे, ये रहेगा। बी ऑप्शन दे देगा कि साधन लागत में सहायकी को जोड़ेंगे, है ना, और टैक्स को घटाएंगे। सी रहेगा बाजार कीमत में, है ना, टैक्स सब्सिडी को दोनों को घटाएंगे। इस तरह से आपको एबीसीडी का लैंग्वेज रहेगा। तो क्या करना है, फट से लिख लेना है और फट से करना। कोई दिक्कत है बताइए? कोई क्लियर हुआ आप लोग को? ये दोनों पेज हमारा हो गया, फैक्टर कॉस्ट ऐसे निकला और हो गया। क्लियर हुआ ना? निकाल लीजिएगा ना आप। तो चलिए एक टॉपिक हुआ, अब दूसरा टॉपिक हम लोग नेशनल इनकम पाएंगे, क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस होता है। अब इसी में सुनिए एक सेकेंड, इसी में एक कॉन्सेप्ट है जीवी। क्या है? अब आगे हम लोग बताएंगे जीवी, ठीक है? हाँ, जीवीए ग्रॉस। तो एनएनपी से पढ़ाने के बाद
अब जीवीए क्या होता है, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस बराबर जीवीए प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, एक और निकालता है, ऐसे लोग पढ़ेंगे कि जीवीए क्या होगा, जब भी जीवीए निकालेंगे तो किसी भी चीज का जीवीए में मार्केट प्राइस में सब्सिडी क्या होगा, जोड़ा रहेगा और माइनस टैक्स होगा। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए यानी कि फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए। फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो क्या होगा, अगर हमको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में क्या होगा, सब्सिडी जुटेगा, टैक्स, यानी कि जीवीए जो है एक तरह से किसी चीज का क्या है, फैक्टर कॉस्ट ही है एक तरह से। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे, अभी यहाँ पर नहीं देखेंगे, जीडीपी से जोड़ के है, लास्ट वाला सबसे है। चलिए तो इसको समाप्त करिए और दूसरा टॉपिक जीडीपी निकालिए। समझ में आया ना। अब हम लोग एक मिनट, इसके बाद हम लोग का एक नेशनल इनकम क्या देखना है, ये हमारा, इसको कलरफुल करो, समझा ना। नेशनल इनकम है ना, जीडीपी और एनडीपी, ये सब लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए।